जय बाबा केदार। खुलने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। केदारनाथ के कपाट तो खुल गए, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि कपाट खुलने के बावजूद बाबा केदार का ना तो श्रृंगार ही हो पाया, ना आरती और ना ही उन्हें भोग लगाया जा सका। ये सुनने में बेहद अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। हालांकि इसके पीछे का जो कारण है वो पूरी तरह से धार्मिक है, और जब आपको इसके विषय में पता चलेगा तो आप भगवान और उनके भक्तों के गहरे संबंधों को महसूस कर सकेंगे। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, जहां सर्दियों में कपाट बंद होने के दौरान बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है, और गर्मियों में ऊखीमठ से चलती है बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली। इससे ठीक पहले ऊखीमठ में होती है एक विशेष पूजा भगवान शिव के विशेष गण की, जो हैं भैरवनाथ जी। भैरव को भगवान शिव का एक प्रमुख गण माना गया है। अलग अलग इलाकों में इनके नाम भी अलग हैं। महाराष्ट्र में इन्हें खंडोवा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत में शास्ता के नाम से। काशी और उज्जैन के भैरव तो वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये भैरवनाथ जी ही हैं जिनकी वजह से बाबा केदार का श्रृंगार रुक जाता है, उनकी सायंकालीन आरती रुक जाती है, और यहाँ तक कि उन्हें भोग भी नहीं लगाया जाता। ये सभी प्रक्रियाएं बाबा केदार की पूजा अर्चना में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि केदारनाथ में होने वाली सायंकालीन आरती में शामिल होने के लिए टिकट लेना पड़ता है, लेकिन भैरवनाथ जी की वजह से ये सभी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। दरअसल बिना भैरवनाथ जी की पूजा किए हुए केदारनाथ में पूजा प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। ये भगवान और उनके भक्त, उनके गणों का आपसी मजबूत संबंध दिखाता है। पहले गण की पूजा और फिर देवों के देव महादेव की आराधना। भैरवनाथ जी की पूजा के लिए दिन भी निर्धारित हैं, शनिवार और मंगलवार। इन दो दिनों के अलावा किसी और दिन भैरवनाथ जी की पूजा शुरू नहीं की जाती। ऐसे में मान लीजिए केदारनाथ जी के कपाट यदि रविवार को खुले, तो फिर मंगलवार तक जब तक कि भैरवनाथ जी की पूजा नहीं की जाती, तब तक बाबा केदार के श्रृंगार, सायंकालीन आरती व भोग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। जैसे वर्ष 2022 में केदारनाथ जी के कपाट 6 मई को खुले, शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार को कपाट खुलने के बावजूद उस दिन न तो बाबा केदार का श्रृंगार हुआ, न सायंकालीन आरती, और न ही उन्हें भोग लगाया जा सका। शनिवार को जब भैरवनाथ जी की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही केदारनाथ जी की पूजा प्रक्रिया सुचारू हो पाएगी। केदारनाथ में अवस्थित भैरवनाथ जी को भूकुंड भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें केदार नगरी का क्षेत्रपाल यानी रक्षक माना गया है। केदारनाथ मंदिर से थोड़ी और अधिक ऊंचाई पर है भैरवनाथ जी का मंदिर। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो भैरवनाथ जी के भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ से केदार नगरी का दृश्य भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तब तक शनिवार को भूकुंड भैरव जी की पूजा हो चुकी हो, और फिर उसके बाद बाबा केदार का भी श्रृंगार, आरती और भोग की प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही हो। एक बार भैरव जी की पूजा होने के बाद फिर बाबा केदार की पूजा पद्धति में कोई अंतर नहीं आता। कपाट बंद होते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि नियत है भैया दूज के दिन। तो भैया दूज से पहले जो भी मंगलवार या शनिवार आएगा, उस दिन भैरव जी की पूजा की जाती है। उसके बाद से बाबा केदार का श्रृंगार, पूजा व भोग भी नहीं होता। भविष्य में आप इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए केदारनाथ आने का अपना प्रोग्राम शेड्यूल बना सकते हैं। मान लीजिए आप बाबा केदार की सायंकालीन आरती के दर्शन करना चाहते हैं या फिर उनका श्रृंगार देखना चाहते हैं, तो कपाट खुलने के दिन ही पहुंचना कई बार आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है,
क्योंकि हो सकता है कि भैरव पूजा के लिए आपको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़े और इतना समय आपके पास ना हो। तो मंगलवार या शनिवार को देखते हुए आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऊखीमठ की भैरव पूजा के दर्शन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आरोग्यं सुख संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते करकलितपादा कुंडली दंडपाणि सुरनितविनीलो व्याधयब्दोपवेते वत्समयशपर्या विघ्नविच्छेदहेतो चेति मनुगुणाथ सिद्धिदाशादकानां वेदमहा ॐ मा भूर्भुवः स्वः वयगोतो मब्रते तावामानस्तनो कूपे वातो द्वारे देवदेवं हवामहे पशुर्ममहमजाने गर्वधमस्त्वमजासे निर्वधम् अम्बिके अम्बार्ये नमानय।